गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसे कि हमारे सदगुरु हमेशा ही फरमाते हैं, हमें हमेशा अपने हक हलाल की कमाई पर ही जोर देना चाहिए, क्योंकि जितनी बरकत हमारे हक हलाल की कमाई में है, उतना हम किसी में भी हमारा बरकत नहीं हो सकता है। भले ही आप कम कमाइए या ज़्यादा कमाइए, पर उसे हमें मेहनत से ही कमाना चाहिए और हमें हमेशा अपने हक का ही खाना चाहिए। किसी और का हक मार के हम कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। इसके साथ आपके साथ एक छोटी सी साखी साझा कर रही हूँ। दिल्ली में एक बहुत बड़ा बादशाह रहा करता था, लेकिन उसका नियम था कि वह अपने खजाने में से कुछ खर्च नहीं करता था, बल्कि हक हलाल की कमाई से ही गुजारा करता था। उसका काम था कि वह दरबार के काम से जब भी फारिग होता था तो अपने हाथ से कुरान शरीफ लिखता था और अपने नौकर को दे दिया करता था बाजार में बेचने के लिए। नौकर को जब वह देता था तो वो यही कहता था, ध्यान रखना कि लोग इसकी ज़्यादा कीमत ना दे। नौकर कुरान शरीफ बेचकर जो भी पैसे लाता वह अपने मालिक को दे दिया करता। उसका मालिक उसी से अपना और अपने बीवी बच्चों का गुजारा किया करता था। जो उसका नौकर था, उसके कई महीनों की तनख्वाह बादशाह की तरफ बाकी रहती थी। एक बार नौकर के घर से चिट्ठी आई और उसे फ़ौरन बुलाया गया कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुम फ़ौरन से घर अपने गांव आ जाओ। तो उसने सारी बात बादशाह को बताई और कहा, जो कि मेरी तनख्वाह है जो आपके पास बची हुई है, वह सारा मुझे दे दो। बादशाह के पास उस समय ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो उसने नौकर को टाल दिया। इस तरीके से कई महीने बीतते गए। इतने में कई चिट्ठियां उस नौकर के घर से आ गई, फ़ौरन घर आ जाओ, तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा ही बीमार है। उसने सारी बात बादशाह से बताई और कहा कि मुझे तनख्वाह दो, मुझे घर जाना है। बादशाह के पास उस समय पैसे नहीं थे, तो उसने उसे टाल दिया। इस तरीके से दोबारा कई महीने बीत गए और चिट्ठियां पे चिट्ठियां उसके घर आती गई, लेकिन उसने चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह बादशाह से पैसे मांगता और बादशाह उसे हमेशा ही मना कर देता। लेकिन इस बार वह जब उसकी आखिरी चिट्ठी आई तो वह बादशाह के पास गया और उससे इजाज़त ले ली अपने घर जाने की। बादशाह से उसने दोबारा पैसे मांगे तो बादशाह ने उसे 2 रुपये दे दिए। वह बहुत ही हैरान हुआ और बादशाह ने फिर उसे यह कहा कि यह मेरे हक हलाल की कमाई है, हक हलाल की कमाई में बरकत होती है, जाओ तुम्हें मालिक इसमें बरकत डालेंगे। नौकर गुस्से में 2 रुपये लेकर चला तो गया, लेकिन मन ही मन में सोचने लगा, अगर मैं घर जाऊंगा तो सगे संबंधी क्या कहेंगे, तू तो बादशाह का नौकर है, क्या लाया है। उस इलाके में उस साल अनारों की बहुत ज़्यादा ही फसल हुई। रास्ते में चलते चलते एक जगह बहुत सस्ते और बहुत अच्छे अनार उसने देखे और सोचा, 2 रुपये के अनार ही खरीद लेता हूँ। मन ही मन बेचारा नौकर बहुत ज़्यादा ही परेशान था, 2-2 4-4 सबके हिस्से में आ जाएंगे, यह सोचकर उसने अनार ले लिए। अनार खरीदने के बाद वह अपने घर की ओर चल दिया। अनार की एक अच्छी सी बड़ी गठरी बन गई। अनार की गठरी उठाकर वह घर की ओर पैदल ही चल पड़ा। उसका घर पागड़ देश में था। संयोग से वहाँ की रानी बीमार थी। बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम बुलाए गए उसके इलाज के लिए, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिला। उन्होंने कहा, डॉक्टरों ने, कि इनकी जान तब बच सकती है जब इसको अनार का रस दिया जाएगा। उस इलाके का जो बादशाह था, तो उसने ऐलान किया कि जाओ बाजार से अनार लेके आओ। अब उस इलाके में अनार होते ही नहीं तो वो कहाँ से लाते। बादशाह ने फिर पूरे शहर में ऐलान करवाया, जो एक अनार लाएगा मैं उसे 1000 रुपये का इनाम दूंगा। इतने में वह नौकर भी वहाँ से निकल रहा था और उसने यह फरमान सुन लिया कि जो एक अनार उसे लाकर देगा राजा को, वह उन्हें 1000 रुपये देंगे। तो नौकर फटाफट गया और राजा के दरबार में जाकर अनार की गठरी को बादशाह के आगे रख देता है। बादशाह तो
अनार देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। नौकर ने कहा कि बादशाह जी, जितने अनार चाहे ले लो। बादशाह ने ज़रूरत के मुताबिक अनार उससे ले लिए और हज़ारों रुपए 1000 रुपये प्रति अनार के हिसाब से उसकी कीमत भी चुका दी। इस हिसाब से उस नौकर पे हज़ारों रुपये आ गए। फिर राजा ने अपने 2 सिपाही उसको साथ में दिए और कहा कि जाओ इसको अच्छे से इसके घर तक पहुंचा दो। अब वह नौकर हज़ारों रुपये का मालिक बन गया था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके घर वाले उसके पास इतने पैसे देखकर इतने प्रसन्न हुए जिसकी कोई सीमा नहीं रही। सो हक हलाल की कमाई में ही बरकत होती है। बाबा जी हमेशा हमें कहते हैं कि हमें हक हलाल की कमाई खानी चाहिए, चाहे कम हो ज़्यादा हो। हमें अपनी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा उस कुल मालिक के अच्छे काम में भी निकालना चाहिए। आखिर जिसने हमें दिया है, जो हमारा पेट भर रहा है, हमें भी तो कभी दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हम लोग बस आज के टाइम में भी इकट्ठा ही करते रहते हैं, कभी उस गुरु का शुक्र अदा नहीं करते हैं। ये नहीं सोचते हैं ऊपर वाले ने हमें इतना कुछ दिया है, अगर हम भी किसी के काम आ सके तो क्या बुराई है। आखिर हमें भेजा ही किस लिए गया है यहाँ पर। गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा है कि आप ये संदेश समझेंगे और लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। जितना हो सके उतनी मदद कीजिए। ज़रूरी नहीं है कम करना है या ज़्यादा करना है। साखी अच्छी लगी हो तो चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।